Hi guys, my name is Anupam Dubey and welcome to your desirable YouTube channel आशा स्टडी कैंपस। तो आज हम लोग क्लास 9 का लेक्चर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रियल नंबर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर के एंड में मैंने क्या आपको पढ़ाया था, एक कंक्लूजन के तौर पे मैंने ये बताया था कि एवरी इंटीजर इट मीन्स जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव आर रेशनल। ठीक है, सारे इंटीजर्स किस कैटेगरी में आते थे? रेशनल की कैटेगरी में। अब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि जीरो इज रेशनल और नॉट, तो आप क्या बोलेंगे? जीरो कैसा है? वो भी तो इंटीजर ही है। तो मैंने बताया कि सारे इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल, तो जीरो भी क्या हो जाएगा? रेशनल। गॉट इट? आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट, उसके बाद का थर्ड लेक्चर में आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म्स होता है, ठीक है, वो उसको मैं 3 कैटेगरी में यहां पे मैंने दिखाया है उसको। ठीक है, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। 3 कैटेगरी में किसी भी रियल नंबर के डेसिमल फॉर्म्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो कि आपके सामने मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स, रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, या इसी को आप बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब एक एक को डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। सबसे पहले तो उसको मुझे पहचानना आना चाहिए। ठीक है, कहीं डेसिमल फॉर्म्स रियल नंबर्स का दिख गया तो उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स है और कौन सा रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, पहले तो ये पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको बता दे रहा हूं। ठीक है, फिर अभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा 2.4 डेसिमल लग गया, डेसिमल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, 2.4 के बाद ना तो डॉटेड लगे, ठीक है, और ना कहीं बार लग रहा हो। ना तो डॉटेड लगे, ये ना लगना चाहिए, और ना ही बार लगना चाहिए, ये भी ना लगे, तो ये नंबर किस कैटेगरी में चला जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल में। ठीक है, पहचानने का तरीका। दूसरा इस पे आते हैं, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, इसी को बोलते हैं। रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेसिमल, ठीक है, कोई भी डेसिमल फॉर्म्स का नंबर लिखा हुआ है 2.4, ठीक है, आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है, ठीक है, वो रिपीट हो रही हो, चाहे 1 डिजिट रिपीट हो, चाहे 2 डिजिट रिपीट हो, चाहे 3 डिजिट रिपीट हो रही हो, चाहे 4 डिजिट एंड सो ऑन, कितनी भी डिजिट रिपीट हो सकती हैं आफ्टर फिक्स इंटरवल। ठीक है, किसी फिक्स इंटरवल के बाद कितनी भी डिजिट का रिपीटेशन अलाउड हो सकता है। ठीक है, उस तरीके के सारे डेसिमल फॉर्म्स क्या कहलाएंगे? रिकरिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, हिंदी में बोले तो अनौसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे 2.4, फिर ये 4 बार बार आ रहा है, 4 और डॉटेड भी लगना चाहिए। तो कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख देंगे, ये बार बार आ रहा है, 4 एक सिंगल डिजिट है, रिपीटेशन कहां से हो रहा है? एक सिंगल डिजिट पे रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे, तो 2.4 पे बार लगा देंगे। ठीक है, 4 बार बार आ रहा है इसलिए सिंगल डिजिट पे बार लगा दिया मैंने। ठीक है, इतना बड़ा लिखने से बच जाए जिससे मेरी इंक कम खत्म हो, है ना। उस इंक को कम खत्म करने के लिए जिससे अच्छा भी दिखे, है ना, कोई बंदा देखे तो उसको अच्छा भी लगे, है ना, इसको देख के ही बोर हो जाएगा, तो 4 पे बार लगा दिया। अगला 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा, मान लिया 3.14, फिर 14, नॉट 14, 14 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, 14 एंड सो ऑन, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 पॉइंट आफ्टर डेसिमल कितनी सिंगल डिजिट रिपीट हो रही? 111 नहीं, 11 नहीं रिपीट हो रही। फिर कैसे चेक करते हैं? 2 डिजिट को लो, 14, फिर 14 आ गया, यही आना चाहिए फिर से आफ्टर फिक्स इंटरवल, इस इंटरवल के बाद यही आना चाहिए 14, फिर देखो 14 आ रहा है, तो 3.14 पे बार लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। 3.567, ठीक है, फिर 567 आ रहा, फिर 567 इस तरीके से आ रहा, डॉट डॉट भी लगा, डॉट डॉट लगना मैसेज नहीं तो किस कैटेगरी में चला जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस कैटेगरी में अब इसमें इसको कितने बार लगाएंगे? कितने डिजिट रिपीट हो रही है? 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे 567। ठीक है, तो 3.567 पे बार,
समझ पाए? इस तरीके से कुछ भी होगा, पहचान पाएंगे आप लोग। 4 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 5 डिजिट भी रिपीट हो सकती है फिक्स इंटरवल के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीटिंग डेसिमल होता है या रिकरिंग डेसिमल। इसको क्या बोलेंगे? इसमें ना तो टर्मिनेट हो, ना तो ये हो, ना तो ये हो, तब ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 3.567805943210 कुछ भी है, सो ऑन, इस तरीके से। ना तो सिंगल सिंगल डिजिट 5 रिपीट हो रही है, नहीं, 5 6 फिर 5 6 नहीं आ रही है, 5 6 7 फिर 5 6 7 नहीं आ रही है, 5 6 7 8 4 4 को देखते हैं, फिर 5 6 7 8 नहीं आ रहा है, 5 6 7 8 0 5 डिजिट फुल हो तब भी नहीं आ रहा है, 5 तो आ गया लेकिन फिर 6 नहीं आया, फिर 7 नहीं आया, मतलब रिपीटेशन नहीं दिख रहा है आपको कहीं भी। और ना तो रिपीटेशन हो रहा है, ना तो इस कैटेगरी में गया, ना तो इस कैटेगरी में, डॉटेड लगा ही है, कहीं टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, डॉटेड मस्ट होना चाहिए इस कैटेगरी में। इस डेसिमल कैटेगरी में डॉटेड का लगना मस्ट है, ठीक है। डॉटेड मतलब ये प्रोसेस, डिवीजन प्रोसेस चलता ही जाएगा, कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें डिवीजन प्रोसेस आया आफ्टर डेसिमल, ठीक है। ना तो डिजिट रिपीट हो रही थी और ना ही टर्मिनेट हो रही थी, यानी डिवीजन प्रोसेस कहीं एंड नहीं हो रहा था। टर्मिनेट होने का मतलब डिवीजन प्रोसेस कहीं एंड नहीं हो रहा था, तो वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे? इस तरीके के डेसिमल फॉर्म्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना तो टर्मिनेट हो रहा है, कहीं पे एंड हो रहा है, और ना ही रुकने का नाम ले रहा है, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको ये सिखाया कि आप देख के पहचानना सीखें कि किस कैटेगरी में कौन सा डेसिमल फॉर्म्स जा रहा है, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक ओवरव्यू मैं दे देता हूं यहां पर, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इस बात को। मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा फिर से। जो भी डेसिमल फॉर्म्स किसी भी रियल नंबर का इन दोनों कैटेगरी में आएगा, वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? रेशनल नंबर की कैटेगरी में। वो रियल नंबर किस कैटेगरी में चला जाएगा? रेशनल। जो भी रियल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर। वो रियल नंबर रेशनल हो जाएगा। जो रियल नंबर रिकरिंग डेसिमल के अंतर्गत आएगा वो क्या हो जाएगा? वो भी रेशनल हो जाएगा, ठीक है। और जो डेसिमल फॉर्म्स इस कैटेगरी को फॉलो करेगा, ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिकरिंग होगा, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? बोलो, वो इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है। इर्रेशनल मतलब क्या है कि इन दोनों कैटेगरी को जो भी डेसिमल फॉर्म्स, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा, फॉलो करेगा, वो रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। और जो इस कैटेगरी को फॉलो करेगा वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे रेशनल नंबर हो जा रहा है, मतलब कैसे ये दोनों डेसिमल फॉर्म्स p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और ये कैसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इर्रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गॉट इट? तो अब एक एक को डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कैसे ये रेशनल नंबर होता है, मतलब किस तरीके से इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं जल्दी से। पहला डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होंगे? रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी 2.4, ठीक है, 2.4। अब इस रियल नंबर को भाई डेसिमल फॉर्म है रियल नंबर का, क्या दिक्कत है? तो रियल नंबर है, फॉर्म है अलग, तो क्या दिक्कत है? 2.4 को मतलब इस रियल नंबर को मैं p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाऊं किसी भी तरीके से। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो अब आपको इतना तो आता है डेसिमल रिमूव करना, डेसिमल हटाया, राइट साइड में एक डिजिट ले गए, एक डिजिट बाद पटक दिया यहां पे उठा के, यहां अब डेसिमल रिमूव हो गया। एट द एंड किसी भी नंबर के
सबसे अंत में अगर डेसिमल चला जाए तो उसको बोलते हैं कि डेसिमल रिमूव हो गया है। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक ले जाने में कितने डिजिट मुझे क्रॉस करना पड़ा, 1 डिजिट, तो 1 जीरो नीचे इंक्रीज हो जाएगा, 2 4 अपान में 1 के बाद कितने जीरो, 1 जीरो। ठीक है, तो 24/10। अब कुछ भी हो गया, ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हुआ कि नहीं। p और q कैसे होते थे, इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर जीरो इंटीजर तो नहीं है, ये 10 है, जीरो तो इंटीजर नहीं है ना भाई, 10 जीरो थोड़े ना है। तो ये इस बात को फॉलो कर गया p बाई क्यू को, अगर p बाई क्यू को फॉलो कर गया तो ये रियल नंबर, ये 2.4 क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो बात की गहराई को समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स किस कैटेगरी में चले जाएंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ भी एग्जांपल लिख लो, और एक दो एग्जांपल इसके लिख लेते हैं। 2.567 ऐसे लिख दिया मैंने। अब कोई आपसे पूछे ये नंबर, ये डेसिमल फॉर्म्स, पहले तो किस कैटेगरी में जाएगा, सर जी टर्मिनेटिंग डेसिमल में जाएगा। कैसे जाएगा देख लेते हैं। 2.567 सर जी आपने बताया था डॉटेड ना लगा हो, बस काम खत्म, और डिजिट रिपीट ना हो रही हो, डॉटेड ना लगे बस बात खत्म हो जाएगी। डॉटेड नहीं लगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके एंड हुआ होगा ये। ठीक है, कैसे, अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए, इस रियल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तभी हम मानने वाले हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं कैसे। तो पहले तो डेसिमल को आप कितने डिजिट राइट साइड ले जा रहे हो, 1 2 3 डिजिट, तो 2 5 6 7। ठीक है, डिजिट डेसिमल कितने डिजिट राइट साइड गया, 3 डिजिट, तो नीचे कितने जीरो, 1 के बाद 1 2 3, जितने राइट साइड लेके जाओ उतने जीरो नीचे इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो। तो अब ये p बाई क्यू फॉर्म का हो गया कि नहीं, ये भी इंटीजर। ठीक है, नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं होगा जब आप 1 यूनिट पे जंप करते हुए जाएंगे तो। ठीक है, और ये नीचे वाला भी इंटीजर, जीरो इंटीजर तो नहीं है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में से नीचे वाला जीरो इंटीजर ना हो बस, बाकी कुछ भी हो, नीचे वाला इंटीजर जीरो इंटीजर ना हो, ऊपर वाला जीरो हो गया तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म को सेटिस्फाई कर गया, तो ये क्या हो गया, ये रियल नंबर। ये फॉर्म अलग है ना इसका, ये तो फॉर्म अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, इस तरीके से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कितने भी आगे 7 5 6 ऐसे लिख दे, बस डॉटेड ना लगाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। टर्मिनेटिंग का काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इस पे आते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी रेशनल की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, तो ये रेशनल की कैटेगरी में जाता है, तो इसका मतलब ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग या रिपीटिंग कुछ भी बोलो। ठीक है, इसको पहचानना आसान, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे लिख दिया गया 0.333 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी लिख दिया, डॉटेड लग गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आफ्टर डेसिमल डेसिमल के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रही है, 3 3 3 3 बार बार वही आ रही है। ठीक है, तो 3 पे बार लगा देंगे, एक सिंगल डिजिट पे, तो 0.3 पे बार। ठीक है, अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब इस रियल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू कुछ भी लगाएं हम, ठीक है, जितना मुझे मैथ्स आती है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी तरीके से इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊं तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी रियल नंबर कन्वर्ट हुआ तो रेशनल कैटेगरी में चला जाता है, नहीं तो अदरवाइज इरेशनल कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे,
तो इस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट x इज इक्वल टू समथिंग, जो कुछ भी है उसको क्या लेट कर लेंगे x। अब इसकी वैल्यू p बाई क्यू के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में फाइंड करने का सेंस क्या कहता है कि x की वैल्यू p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, क्योंकि मैंने इसको x सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू समथिंग, उस नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया x। तो अब x की वैल्यू p बाई क्यू के फॉर्म में मुझे लेकर आना है। ठीक है, कैसे? अब आप देखिए यहाँ पर कितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में यही करना होगा आपको। ठीक है, कितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, तो एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी, तो 8 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, हिंदी वाले भाई से आप भी समझते हुए चले। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर में तो डेसिमल किधर, राइट साइड एक डिजिट खिसक जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, अगर ये यहां चला गया तो इधर 03 होगा, 03 मतलब 3 होगा, 3.3333 एंड सो ऑन। क्लियर बात है। अब यहां पे करेंगे क्या हम, 10x सब इस पूरी इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, x के फॉर्म में। क्यों करेंगे, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर सिंगल वेरिएबल है तो ओवरऑल उसमें वही सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, नहीं तो आप उस सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जितने अननोन हो किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, जितने अननोन हो उतनी ही इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी उस अननोन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आपके बस की बात नहीं है। या तो फिर वो ओवरऑल जितना भी है वो सिंगल बन जाए, अकेला बन जाए, तब फाइंड होता है। ठीक है, तो अब यहां पे आप देख पा रहे हो कोई भी डेसिमल फॉर्म्स है, किसी भी डेसिमल फॉर्म्स को देख लो आप, उसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो उसका रियल पार्ट, सॉरी एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, कैसे, जैसे आपके पास मान लिया मैंने 1.5 रुपीज थे, 1.50 रुपीज थे आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, 1.5 ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया रैंडमली। अब इसमें पूछे आपसे कि कितनी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा डिवाइड करके मुझे अच्छे से समझाने की कोशिश करो। तो क्या बताएंगे आप, 1 तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया प्लस 0.5, 1 चला गया तो यहाँ 0.05 बचा। ठीक है, तो 1 यहां और 0.5, मतलब ये जैसे आप 50 पैसे और 1 रुपए, अगर आपके पास 1.5 रुपए है बोले तो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 1 रुपीज प्लस 0.5 पैसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो यहां पर भी ये डेसिमल नंबर है, इसके दो पार्ट होंगे, ये इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट, और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, किसी भी डेसिमल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो इंटीग्रल पार्ट मतलब पूरा पूरा भाग जो पूरा पूरा है, ठीक है, और दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, जिसमें डेसिमल फॉर्म्स आता है। तो ये 10x इज इक्वल टू, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, कैसे, 3 प्लस डेसिमल, ये 3 चला है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बच गया 0, और ये आगे जो भी बचा उसको लिख देंगे 0.33। अब ये 3 के डॉटेड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे 3 हैं, बहुत सारे 3, जैसे समुद्र होता है। ठीक है, समुद्र से एक बूंद पानी बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो क्या वो समुद्र से एक बूंद पानी निकाल लोगे तो समुद्र नहीं रहेगा, समुद्र ही रहेगा। ठीक है, तो ये अभी भी क्या है, इसको मैंने इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में इसको ओवरऑल मैंने क्या लेट किया है, x। तो ये भी क्या दिख रहा है आपको, ये भी तो यही है, तो यानी इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, x। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। अब मैंने कहा ये सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन हो गई x में, तो अब x की वैल्यू यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। तो x को इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, तो
10x, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। 10x माइनस 1x, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ कितना है 1, तो 10x माइनस 1x कितना है x, 9x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपान में 9। इज इट क्लियर? मतलब x की वैल्यू आपने फाइंड की, x का मतलब किसकी वैल्यू फाइंड की, इसकी वैल्यू 0.333 एंड सो ऑन, या इसी को कह देते 0.3 पे बार। इन दोनों की वैल्यू, बात एक ही है, दोनों एक ही है, नंबर एक ही है, फॉर्म्स अलग अलग है इनके, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/9, मतलब ये रियल नंबर p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हो गया। p और q दोनों क्या है, इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है 9 है, ठीक है। उस बात को मान गया, किस बात को, रेशनल नंबर की कैटेगरी को। तो ये रियल नंबर क्या बन गया, रेशनल नंबर, दैट इज ट्रू। तो अब आप यहां से एक बात समझ पाए कि जितने भी रिकरिंग डेसिमल होते हैं या इसी को रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, एवरी रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और इस बात को थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म समझ लीजिए, एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। नेट किया मैंने एक एग्जांपल, और 2 डिजिट पे रिपीटेशन करा देते हैं, 0.343434 एंड सो ऑन। तो इसको अब आप क्या लिख सकते हो, 0.34 पे बार, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, दिख रहा होगा सबको। 34 फिर से वही डिजिट 34, फिर से वही डिजिट 34 एंड सो ऑन, का मतलब हो गया 34 ऐसे आता ही रहेगा, ठीक है। अगर 34 आता ही रहेगा तो इसको इतना बड़ा लिखने से बचने के लिए इस पे बार लगा दो, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो हम 0.34 पे बार लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम अब इस नंबर को किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, x के इक्वल। सर आपने अभी बताया था, लेट x इज इक्वल टू समथिंग। अब ये रिपीटिंग तो दिख गया आपको, ठीक है। और ये जो भी बार लगाते हैं हमेशा एंड में लगता है, कभी मिडिल में नहीं लगता, ठीक है, कभी बीच में नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि आफ्टर बार, ठीक है, कोई भी डिजिट नहीं हो सकती यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरीके से नंबर लिखना गलत होता है, 0.34 अगर यहाँ लिख दिया और इसके बाद 5 लिख दिया, ये एकदम एब्सर्ड है, ठीक है, ये गलत है, इस बात को नोट कर लेना। तो बार हमेशा एंड में ही लगता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से नंबर पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे इसको मैंने x के इक्वल लेट कर लिया। अब आपको दिख रहा है कि आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है 1 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 से, किससे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 100x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब डेसिमल कहां खिसक जाएगा, 2 डिजिट राइट साइड, ठीक है। 0.34 बच गया, 034 का मतलब 34 ये, ठीक है, 0.34 फिर 34, अब ये नहीं, ये 2 ही बच गए, 34 ऐसे चलते रहेंगे, चाहे इतना लिख लो आप अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आपको दिख गया ये 100x इज इक्वल टू, इसमें 2 पार्ट देखे, एक तो इंटीग्रल पार्ट 34 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.34 पे फिर बार। तो 34 प्लस 0, 34 यहाँ चला है तो इसके प्लेस पे क्या बच जाएगा 0.34 पे बार, फिर से 34 आता ही रहेगा, आप लिखते रहो, क्या दिक्कत है। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट, ये भाई समुद्र था पूरा, समुद्र से मैंने 2 बूंद निकाल ली आपके बाद, तो क्या हुआ, तब भी तो समुद्र ही रहेगा, मतलब ये क्या है x, तो अभी भी क्या रहेगा x ही रहेगा। तो 100x इज इक्वल टू 34 प्लस ये x है, अब 34 प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस का x, 100x माइनस x इज इक्वल टू 34, ठीक है।
100x में से 1x माइनस हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 34। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 34, इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करने का सेंस क्या हुआ, x आपने इसको लेट किया था, इसकी वैल्यू मतलब ये डेसिमल फॉर्म्स की वैल्यू क्या आ गई 34/99। ठीक है, x की वैल्यू तो एक नजरिया था फाइंड करने का। ठीक है, ये हो गया 0.3434 डॉट डॉट डॉट, या इसी को लिखते हैं 0.34 पे बार। इसकी वैल्यू क्या आ गई x, इसी को लेट किया था, इसकी वैल्यू 34/99। अब यहां से मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि जो ट्रिक आती कैसे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है इस रियल नंबर में, जितने डिजिट पे आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, उन डिजिट से जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है, यहाँ डिजिट क्या है 34, नंबर क्या हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई जितने डिजिट पे काउंटिंग में कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है 2 डिजिट पे 1 2, इन दोनों की वजह से उतने 9 नीचे लिख देने हैं, 2 9 नीचे। ठीक है, जितने पे बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे, ये इसका डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप लोग डायरेक्ट करेंगे, एक तरीका ये आपने सीख ही लिया है आपको 9th और 10th के सिलेबस तक। ठीक है, इस लेवल तक आपको इसी तरीके से राइट डाउन करना है, या एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, आप या मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप्स का है, तब आप मैं जो डायरेक्ट मेथड बताने जा रहा हूं, ट्रिक जो भी आप कह लो, ठीक है, बेसिक से ही ट्रिक आती है, ट्रिक कोई जादू मंत्र नहीं है। ठीक है ना, बेसिक अगर आपको आता है तो ट्रिक आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक बनाना आना चाहिए, ट्रिक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस बात को मैं बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं हम लोग, डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर मैंने लिख दिया 0.45 पे बार लगा हुआ, तो आप क्या करेंगे इसका आंसर। तो पहले आप चेक कर लीजिए जीरो है कि नहीं, जीरो होना मस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, यहाँ 1 2 3 कोई भी डिजिट हो जाए, जीरो के अलावा भी कोई डिजिट हो जाए, ठीक है, या कोई नंबर हो जाए यहाँ पे, तो कैसे इसको टैकल करते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी सीखेंगे, लेकिन पहले इसको सीख लेते हैं जब जीरो रहता है, क्योंकि अभी मैंने आपको कैसे बताया, सिर्फ जीरो के लिए बताया। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने क्या बताया कि जीरो यहाँ हो। ठीक है, यानी ये इस तरीके का कैसा डेसिमल है, एक तरीके का प्रॉपर डेसिमल, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 0.45 पे बार। अब आप देख पा रहे हैं कि 45 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, 45, इससे जो नंबर फॉर्म हो उसको ऊपर लिखिए। 45 से कौन सा नंबर फॉर्म होगा, यहाँ डिजिट है ये, अब यहाँ 45 से 45, ये 45 डिजिट है, इस डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो 45 यहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर में, अपान में। अब इस 45 2 डिजिट है, इस पे बार लगा हुआ है। ठीक है, इसके जस्ट तुरंत बाद देखना है। ठीक है, यहाँ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तब ऐसा करेंगे। 45 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो 2 9 नीचे हो गया 45/90। बाकी कैंसिल करने की बात है, वो तो सिंप्लीफिकेशन में बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया काम। यानी देख के पहचान जाते हैं आप कि इस पे बार लगा हुआ मतलब रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग ऑल्टरनेटिंग डेसिमल है अगर, तो किस कैटेगरी में जाता है, रेशनल कैटेगरी में जाता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, पक्का होगा, मैंने दिखा दिया आपको। तो अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से, इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे इस तरीके से, आई होप। ठीक है।